आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की दया जो आज की सुबह हमारे जीवन में स्वर्ग से प्रदान किया है। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 15 पद। यह ऐसा लिखा है, यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक जवान के बारे में दिया गया है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है और जो गिरासेनियों के देश में रहता है। हमारा परमेश्वर महान है जो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम आज सीखेंगे कि एक परिवर्तन ऐसा भी जो परमेश्वर गिरासेनियों के देश में जाकर दुष्ट आत्माओं को निकाल, मतलब उसी के देश में जाकर उसी को वहां से क्या कर दिया, भगा दिया। हमारा परमेश्वर हमें इतना सामर्थ्य दिया है प्रियो कि आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में जो दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है, आप उनके घर में घुसकर उसको भगा सकते हैं। कितना आनंद की बात है। यीशु मसीह और उसके 12 चेले जब गिरासेनियों के देश में पहुंचे, बहुत मुश्किल से पहुंचे, क्योंकि पहुंचने से पहले झील में जब जा रहे थे नाव में काफी हलचल हुआ, आंधी और तूफान का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रभु हर समय, हर परिस्थितियों में परमेश्वर यीशु के संग और साथ था और हर परिस्थितियों में स्वयं यीशु और उसके 12 चेले उस देश में पहुंच गए। और देश में जब पहुंचा तो वहां का शैतान उनके सामने क्या कर दिया, घुटना टेक दिया। 6000 दुष्ट आत्मा एक जवान के शरीर में था। कब्रों में रहने वाला, गुफाओं में रहने वाला, पत्थरों से अपने आप को घायल करने वाला, कपड़ा न पहनने वाला, ऐसा एक जवान जो 6000 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, जो सांकलों बेड़ियों में जब इसको बांधते ये सबको तोड़ देता था। ऐसा जवान पहाड़ों में ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर चिल्लाता था। इसका इलाज किसी डॉक्टर, किसी वैद्य के पास में नहीं था। लेकिन जब यीशु उसके पास, उस गांव में आया, उस शहर में आया, यह व्यक्ति आकर उसके सामने घुटना टेक दिया और उसके बाद 6000 अशुद्ध आत्मा जब उस जवान से निकल गया, वचन में आगे लिखा हुआ है, वो सारा दुष्ट आत्मा 2000 स्वरों में घुस गया और वे सब के सब सुअर क्या हो गए, झील में डूबकर मर गए। लेकिन यहां ऐसा लिखा हुआ है, जब चरवाहे लोगों ने भागकर गांव में समाचार दिया कि वो जवान व्यक्ति चंगा हो गया है, और सब गांव के लोग जब आकर देखा तो क्या देखा कि वो जवान जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा है, कोई उसको वश में नहीं कर सकता था। वो जवान यीशु मसीह के पास में बैठा हुआ है, वो भी कपड़ा पहनकर। लोग देखकर क्या हो गए, डर गए, क्योंकि कोई उसको वश में कर सकता नहीं था। लेकिन प्रभु उसके दुष्ट आत्मा को निकाला और वे अब यीशु के वश में हो गए। अब यीशु मसीह के साथ बैठा है, अब यीशु मसीह का चेला बन चुका है। वो भी वस्त्र पहनकर, कपड़े पहनकर। सब लोग डर गए देखकर। प्रभु साथ इन दिनों में आप कपड़े पहनकर खुदा की उपस्थिति में बैठे, अच्छा कपड़ा पहने। कई बार ऐसा होता है लोग कपड़ा पहनते नहीं, आधा अधूरा कपड़ा पहनते हैं। विशेष करके कई बहन लोग आधा अधूरा कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि फैशन का जमाना है। बहन, परमेश्वर आपको कपड़ा इसलिए दिया ताकि आप अपने तन को ढके। इसलिए परमेश्वर आपको वस्त्र दिया ताकि आप अपने तन को ढके। आदम हवा को अदन की वाटिका में परमेश्वर उनको ऐसा अंग रखा दिया ताकि वे अपने नंगेपन को ढांप सके। उनके नंगेपन को ढांपने के लिए परमेश्वर उनको क्या दिया, कपड़ा दिया। कपड़ा प्रभु आपको इसलिए दिया ताकि आप अपने नंगेपन को ढके और बाइबल के वचन के अनुसार अपने आप को संवारे। एक चमत्कार ऐसा भी जिसको हम सोच नहीं सकते, ऐसा चमत्कार मेरा यीशु किया है। आज भी परमेश्वर आपके द्वारा ऐसा चमत्कार करेगा। दुष्ट आत्माओं के डेरा में आप जाकर उनके गढ़ों को ढा सकते हैं, ऐसा यीशु आपके साथ करेगा। आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त अब प्रार्थना करेंगे। खुदावंत, हम यीशु के नाम से आपके पास में आते हैं प्रभु।
वचन आज परमेश्वर पिता कईयों घर के, कईयों के गांव के, कईयों के जीवन के सारे दुष्ट आत्माओं के गढ़ों को उनके ही इलाके में जाकर प्रभु जी उनको भगाने का सामर्थ्य आप हरेक को प्रदान कर, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए। आज दिन भर संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाने आने में सहायता कर, हर कार्य सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने वचन के अनुसार सबको आशीष दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।